बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक सेकंड सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी, फेसबुक वाले सुंदर साथ को भी जानकर खुशी होगी कि आज हमारे साथ जूम पे हमारी सेजल बहन यूएसए और उन्होंने अपने साथ कनाडा के सुंदर साथ, लंदन के सुंदर साथ और अफ्रीका के सुंदर साथ सभी को जूम पे जोड़ के, और जो हम फेसबुक पे वाणी चर्चा सुन रहे हैं वो इधर जूम पे सुन रहे हैं। धामधनी की वो चौपाई आज सार्थक हो रही है कि पसरसी 14 भवन 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ये वाणी फैलेगी। और वो कितना सुंदर इंटरनेट के माध्यम से धामधनी जो वाणी चर्चा यहाँ बैठ के कर रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, वो वाणी चर्चा अमेरिका में बैठे लोग सुन रहे हैं। हमारी अनीता जी, राज जी तो सुन ही रहे थे, इधर जूम पे समझ सुंदर साथ आ गए हैं सुनने के लिए। जो हमारे मिलन जी के और सेजल बहन के और हमारे सूरत वाले सुमित जी के द्वारा उनका अथक प्रयास है सुंदर साथ जी। वो कह रही हैं कि हम 2008 से आपकी बीतक वाणी चर्चा सुन रहे थे, पर कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ डायरेक्ट फोन पे भी बात होगी। तो लाडले सुंदर साथ जी आज जूम पे समझ सुंदर साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारी सेजल बहन बधाई की पात्र हैं जिन्होंने इतना सुंदर ग्रुप तैयार करके, हमारे मिलन भाई ने सुंदर ग्रुप तैयार करके और सबको वाणी चर्चा सुनने का मौका दिया। अब खाली फेसबुक पे ही नहीं, इधर जूम पे भी सारे सुंदर साथ वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम धामधनी जी का शुक्राना बजाते हुए कहते हैं, एक भजन की लाइन शुरू करते हैं कि देखो हमारे धामधनी अक्षरातीत प्रीतम हमारे ऊपर कितनी कृपा किए जा रही हैं, कितनी मेहर कर रहे हैं, पर उसका हमें एहसास नहीं है। ठीक है, आइए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम
श्री मंगला जी दरबार के अंदर अपनी सुरता को लेके चलते हैं और वहीं बैठ के धनी जी के चरणों में कहते हैं, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है, वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है, उनकी इस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, पल पल में हर बरसे पर कदर ना जानी है, पल पल में हर बरसे पर कदर ना जानी है, माया में आकर के कर ली मन मानी है, मत भूल के एक दिन तो धनी के सन मुख जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ओ एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, एक लाड लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी, शिकवा तुझसे इतना दुनिया की हो बैठी, तेरा यहाँ कोई नहीं ये सब तो बेगाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना, ऐ रूह मेरी तूने इतना भी नहीं जाना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, जितने भी सुंदर साथ फेसबुक पे वाणी चर्चा सुन रहे हैं और इधर जूम पे सुन रहे हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम प्रकाश हिंदी की चर्चा रेगुलर सुन रहे हैं
और कल हमने चौपाई छोड़ी थी कि श्रवण अंग क्या कहते हैं। अब वचन लेऊं सब सार के, भी यूं कहें श्रवण, इन विद बानी गऊ में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन, जो सब कोई कहे धन धन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर, आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, निष्कलंक बुद्ध अवतार, अक्षरातीत धाम दुल्हा, साक्षात श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के एक एक अंग को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अंगों को धनी जी के चरणों में लगाने के लिए कल हम सुन रहे थे कि श्रवण अंग को फटकारा, श्रवण अंग को कहा कि ऐसी वाणी चर्चा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से सुनी। अरे तुम तो शूरवीर थे, और ऐसे शूरवीर विलक्षण दोनों कानों को कहा कि तुमने वो वाणी चर्चा क्यों नहीं ली, क्योंकि मेरा सारा मुद्दा आपके ऊपर था। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती हैं, क्योंकि सारा मुद्दा किसके ऊपर होता है? श्रवण अंग के अंदर। हम जैसा सुनते हैं वैसा ही हमारा अंतस्करण बनता है। और श्री इंद्रावती जी की आत्म ने जब फटकारा तो श्रवण अंग ने कहा कि हमने अच्छे से सुनी है वाणी चर्चा। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो अखंड ब्रिज का वर्णन किया, अखंड रास का वर्णन किया, परम धाम का वर्णन किया, कल हम सुन रहे थे। श्रवणा कहे सुने में निके, विद विद के वचन। श्रवण अंग ने कहा कि मैंने अच्छे से सुना है, सारी ब्रिज की चर्चा को सुना है, रास की चर्चा को सुना है, परम धाम की चर्चा को सुना है। पूरी पीऊ ने आस हमारी, उपजो आनंद घन, और हमारे धाम धनी ने हमारी सारी इच्छा पूर्ण कर दी। उस अखंड ब्रिज रास और परम धाम का वर्णन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो किया, उससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब वचन लेऊं सब सार के, भी यूं कहीं श्रवण। अब श्रवण अंग ने कहा कि अब मैं सार वस्तु को, एक एक सार वस्तु जो ये कुलजम वाणी है, तारतम वाणी की जो चर्चा है, वो सार वस्तु को मैं ग्रहण करूंगा। इन विद बाणी ग्रह में प्यारी, जो सब कोई कहे धन धन। अब श्रवण अंग भी मान गए। श्रवण अंग ने श्री इंद्रावती जी के आगे प्रार्थना की कि अब हम इस तरह से ये वाणी चर्चा सुनेंगे कि हमें सब कोई धन्य धन्य कहेगा। अब आती है नींद की बारी। अब ये देखना कि श्री इंद्रावती जी ने तो अपने सारे अंगों को फटकारा, और कभी हमने एक भी अपने अंग को फटकारा, एक भी अवगुण को हमने गुण की तरफ मोड़ने की कोशिश करी नहीं करी। अब देखिए अब किसकी बारी है। बेसुध नींद कहूं मैं तो को, तो निठुर नीच निर्धार। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, सबों को बेसुध करने वाली निद्रा, मैं तुमसे भी कटु वचन कह रही हूं, कटु सत्य कह रही हूं। है निश्चय ही तू ढीठ है, तू पापनी है, तू ही मेरे जीव के उच्च गुणों को प्रकट नहीं होने देती। मेरे जीव के अंदर जो गुण है, मेरी आत्मा के अंदर जो गुण है, ए नींद तेरे कारण वो मेरे गुण प्रकट नहीं हो पा रहे। क्योंकि नींद जब आ जाती है तो सारे गुण ढक जाते हैं। हुई तो सब गुण के आड़े, ए नींद तो सारे गुणों के आगे दीवार बन के खड़ी हो जाती है। ना लेने दई निद आधार। लाडले सुंदर साथ जी, कहने का मतलब है जब हम वाणी चर्चा सुन रहे हो और वाणी चर्चा के अंदर हमें नींद आ जाए, और नींद आने के बाद
चर्चा के अंदर कितना भी रस बरस रहा हो, कितना भी आनंद बरस रहा हो, पर हमें चर्चा के अंदर मंदिर में बैठे बैठे अगर नींद आ जाए तो नींद के आते ही ना तो आंखें उसके बाद चर्चा करने वाले को देख सकती हैं, आंखों का सुख भी चला गया, जो दर्शन कर रही थी, चर्चा सुन रही थी, और श्रवण अंग हमारे कान जब निद्रा आ गई, नींद आ गई, तो नींद आने के बाद कोई चाहे माइक में बोल रहा है और कोई चाहे कितने जोश आवेश के साथ चर्चा कर रहा है, पर जिसको नींद आ गई तो वो एक वचन भी नहीं सुन सकता। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि ए नींद हुई तू सब गुण के आड़े, तू तो मेरे जीव आत्मा के सारे गुणों के आगे दीवार बन के खड़ी हो गई, ना लेने दई निद आधार। ये ब्रह्मवाणी चर्चा का खजाना है ना जो सुंदर साथ जी, इसको निद कहा है, इसको खजाना कहा है, इसको दौलत कहा है कि ये अखंड खजाना धामधनी दे रहे थे। पीयू खजाना खर्च के बंद से लैया छुड़ाए, पीयू जी तो आए थे ये खजाना खर्च करके और अपनी ब्रह्म आत्माओं को इस माया के मुख से छुड़ाने के लिए आए, और प्रीतम आके वाणी चर्चा करें और वो भी इतने जोश आवेश में करें, और चर्चा के समय हमें नींद आ जाए तो, है ना, फिर चाहे कितनी रस भरी चर्चा चलती रहे, कितना आनंद बरसता रहे, पर अगर हमें नींद आ गई तो एक शब्द भी हमारे कान के अंदर जा नहीं सकता और हम वो आनंद को ले नहीं सकते। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म नींद को फटकार रही हैं। पहले किसको फटकारा? पहले श्रवण अंग को फटकारा, अब किसको फटकार रही हैं? नींद को फटकार रही हैं। तू तो माया रूप पापनी, क्या कह रही हैं कि हे पापनी, तू तो प्रत्यक्ष रूप में ही माया का रूप बन के बैठी है, तूने ते डिबोई लेकर बात, ए नींद तू तो गले में भैया जिसके डाल लेना उसको डुबो ही देती है। जब निद्रा देवी आके गले से लिपट जाए सुंदर साथ जी, तो निद्रा देवी के गले जब हम लग जाते हैं तो हमें कोई सुध थोड़ी रहती है। रात को हम सोते हैं जब, है ना, 10 बजे सोए, 11 बजे सोए और प्रातः काल तक बेसुध कर देती है। तो बेसुध करने वाली कौन है? नींद। तो कह रहे हैं कि तै डिबोई, तै मैंने, तूने, डबोई मैंने डुबो दिया, लेकर बात, तूने मेरे जीव के तन से लिपट कर और उस भवसागर के अंदर मेरे को डुबो दिया। मेरा ये जो तन धारण किया हुआ है ना, तूने, मेरे जीव ने जो ये तन धारण किया है ना, इस तन से तू आके लिपट जाती है, और जब तू लिपट जाती है तो तू डुबो देती है। शिव जी ने कहा वाणी में, भट्ट परो तिन नींद को जिन सुहागनिया दैया भुलाए, भट्टी में डाल दो ऐसी नींद को जिसने सुहागिन को बुला दिया, परम धाम की आत्म को बुला दिया। नींद निगोड़ी निगल गई और गई जीव को खाए। अब ये खाली 6 घंटे की सोने वाली नींद मत समझ लेना। शिव जी ने कहा भट्ट परो नींद मोह की, जो टाली ना टले यो। कौन सी नींद है? मोह की निद्रा। मोह किसके साथ होता है? हमको घर के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, धन दौलत के साथ। तो शिव जी ने खाली 6 घंटे वाली नींद को नहीं कहा। नींद कौन सी है? मोह, कर्म, ये सारी अज्ञानता, इसको कहा। मोह अज्ञान भ्रम ना, मोह की नींद, अज्ञानता की नींद, भ्रम की नींद। साक्षात धाम के धनी सामने चर्चा सुना रहे हो तब भी भ्रम बना रहता है, अज्ञानता बनी रहती है। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी
कि ए नींद तू कैसी है, तू तो माया रूप पापनी, तै डबोई लेकर बात। तू तो माया का ही रूप बन के बैठी है, तूने मेरे जीव के इस तन को लिपट कर और मुझे डुबो दिया, तै शर्वना को सुनने ना दिया। देखिए सुंदर साथ जी फरमा रही है ना कि जब हमें नींद आ जाती है ना, तो नींद आने के बाद हम श्रवण अंग से, चाहे हम मंदिर में, चर्चा में, कथा में बैठे हों, पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। चाहे हम 2 घंटे तक बैठे रहें, बीतक वाणी चर्चा चल रही है, बीतक वाणी चर्चा में 2 घंटे तक बैठे रहें, ऊपर ठंडा ठंडा पंखे की हवा आ रही थी, है ना, एसी चल रहा था मंदिर में, और हम वहां बैठे दीवार के साथ लग के, और नींद आ गई, तो 2 घंटे के अंदर बीतक वाणी चर्चा में क्या सुनाया गया, तो एक शब्द भी कानों के अंदर नहीं गया। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, ये नींद कैसी है, ये नींद कैसी है, तै शर्वना को सुनने ना दिया, आलस जमाई तेरे साथ। ए नींद तूने सुनने नहीं दी वाणी चर्चा, क्योंकि तेरे साथ 2 साथी और आते हैं। एक तो आलस, जब नींद आई होती है, चर्चा के अंदर नींद आ जाए तो पहले क्या आता है, हमको आलस आ जाता है, और फिर जमाई क्या होती है, उबासियां आनी शुरू हो जाती हैं, जो हम मुंह खोल के जमाई लेते हैं। तो श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, ए नींद तू अकेली नहीं आती, तै शर्वना को सुनने ना दिया, आलस जमाई तेरे साथ। ए नींद तेरे साथ आलस आ गया, और तेरे को उबासियां आनी शुरू हो गई, जमाई आनी शुरू हो गई। अनेक अंधेर दई तै जीव को, जो मीन बांधे माहे जाल। ए नींद जिस प्रकार मछली शिकारी द्वारा डाले गए जाल में फंस जाती है ना, उसी प्रकार तुमने भी जीव को अनेकों प्रकार की अज्ञानता के जाल में फंसा रखा है। तूने भी इस जीव को अज्ञानता के जाल में फंसा रखा है। जिन नैनो निध निरखु निर्मल, जिन नेत्रों के द्वारा मैं अंतर्दृष्टि से अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत धाम दुल्हा को देख सकती थी, तिन नैनो आड़ी भई पाल। उन नेत्रों के आगे ए नींद तू दीवार बन के खड़ी हो गई, तू ऐसी दीवार बन के खड़ी हो गई। सतगुरु जी सामने बैठे हो सुंदर साथ जी, और वो वाणी चर्चा सुना रहे हो, ठीक है, और वो वाणी चर्चा सुना रहे हैं, और हम सतगुरु जी के सामने बैठे हैं, और हमारी आंखें धीरे धीरे बंद होते 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 कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। अब सतगुरु जी बैठे हैं या नहीं बैठे, तो हमारे बीच में दीवार कौन बन गई, सामने साक्षात सतगुरु महाराज जी बैठ के हमें वाणी चर्चा सुना रहे हैं, है ना, पर हमें नींद आ गई, तो नींद क्या बन गई, नींद हमारे लिए दीवार बन गई। तो ना तो सतगुरु जी का दर्शन हो रहा है, और जो वाणी चर्चा वो सुन रहे हैं, और ना ही उसको हम सुन पा रहे हैं। फिट फिट बूंदी दुष्ट पापनी, ए नींद धिक्कार है, तू दुष्ट है, तू पापिन है, तो को दई अनेक धिक्कार। ए नींद तुझे एक बार नहीं अनेकों बार धिक्कार है। हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को देखें तो उनसे हरिदास जी ने पूछा था ना कि आप आधी रात को उठ के क्यों आ जाते हो, क्योंकि रात को 1 बजे चले जाते, 2 बजे चले जाते, 3 बजे चले जाते परिक्रमा करने के लिए। तो 2-3 बार हरिदास जी ने उनको देख लिया, तो हरिदास जी ने पूछा उनको कि तुम आधी रात के समय क्यों आए हो। तो हमारे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हरिदास जी को जवाब दिया,
रात खबर मोहे ना पड़ी, मैं जान्या उग्या दिन। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि मुझे खबर ही नहीं रही, पता ही नहीं लगा कि अभी भी रात्रि है। मैंने सोचा दिन हो चुका है तो मैं दिन समझ के आ जाता हूं, मुझे पता ही नहीं लगता कि अभी भी रात बाकी है। और हम तो बिल्कुल उल्टे हैं सुंदर साथ जी, हमें तो पता ही नहीं लगता दिन कब हुआ, कितने बजे दिन निकल आया, हम तो सोए ही रहते हैं। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की ने कहा कि अब तो निद्रा देवी भी रूठ गई है, अब वो भी नैनों में नहीं आती है, आंखों में नहीं आती है। और बंगला जी के अंदर 11 वर्ष तक श्री जी साहिब जी लीला करते हैं, तो कहते कबू आंख लगी कबू ना लगी, कभी कभी उनकी आंख लगती थी और कभी नहीं लगती थी। और आज हम कहते हैं हम 6 घंटे सो लें, 7 घंटे सो लें, तो हम सुबह उठ के कहते हैं अभी भी नींद नहीं पूरी हुई, हमारी नींद नहीं पूरी हुई। तो सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं कि ए नींद फिट फिट बूंदी दुष्ट पापनी, कहते ए दुष्ट नींद पापनी, मैं तेरे को कितनी फटकार लगाऊं, उसको फटकार लगा रही हैं। तो को दई अनेक धिक्कार, तुझे एक बार नहीं अनेकों बार धिक्कार है, पहले अवसर गमाइया अब नीके निरखो भरतार। पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के समय में भी वक्त निकल गया, और अब तो अच्छे से संभाल लो। अब धाम के धनी ने कृपा की दी अति घनी, वली आव्या तत्काल। रास ग्रंथ के अंदर फरमाते हैं कृपा की दी अति घनी, वली आव्या तत्काल, तेह जवाणी तेह चर्चा, प्रेम तणी रसाल। हमारे ऊपर कृपा करके फिर से श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर धाम धनी साक्षात आ गए, और साक्षात विराजमान होके तेह जवाणी वही वाणी, तेह चर्चा वही चर्चा, प्रेम तणी रसाल। जैसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रेम भरी रस भरी चर्चा करते थे, वही चर्चा फिर से करने के लिए साक्षात धाम के धनी प्रकट हो गए। और कहते ए नींद पहले तो अवसर गमाइया है, अब निके निरखो भरतार। निके मीन्स होते अच्छी तरह से, निरखो मैंने देखो, भरतार मैंने प्रीतम को, अपने प्रीतम को अच्छे से देखो। ए नींद अब तो तू छोड़ दे, हैं अब तो तू लग जा, क्योंकि हम सारे सुंदर साथ किस में है, हम तो धनी जी से अर्जी करें, प्रार्थना करें कि ए धनी आप ही कृपा करो, क्योंकि तू करत मृतक समान ऐसी निपट निखर। ए नींद, जब हमें नींद आ जाती है, मरे हुए इंसान में और सोए हुए इंसान में कोई फर्क नहीं रहता है ना। सिरजी साहिब जी कह रहे हैं तू करत मृतक समान, तू तो मुर्दा बना देती है जब आती है, ऐसी निपट निखर। ए नींद तू ऐसी गहरी आती है ना, जब इतनी गहराई के अंदर, अब तू आड़ आओ आड़ी माया के, जो निरखो धनी निज घर। ए नींद अब तो तू माया के आगे दीवार बन के खड़ी हो जा, ताकि मैं अपने धनी को, अपने प्रीतम को देख सकूं। आइए हम अर्जी करते हैं धनी के चरणों में। हम तो रूहें फरामोश हैं, फरामोश मीन्स होता है नींद में। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, नींद का जो डाला पर्दा, हे कब इसे हटाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, कब इसे हटाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे।
दिन तड़प रही, पिया तेरी अंगना यहाँ, रात दिन तड़प रही। इश्क भरी इश्क भरी इश्क भरी नजरों से ए जाम कब पिलाओगे, इश्क भरी नजरों से जाम कब पिलाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, नींद का जो डाला पर्दा, कब इसे हटाओगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, समय हो चुका है और हम चौपाई दोहराते हैं। जो निरखो धनी निज घर, तू करत मृतक समान, ऐसी निपट निखार। अब तू आओ आड़ी माया के, जो निरखूं धनी निज घर, जो निरखूं धनी निज घर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जूम पे सुन रहे यूएस के सुंदर साथ, कनाडा के, लंदन के, अफ्रीका के, बहुत सारे नाम मुझे सेजल बहन ने बताए कि जूम पे कितना सुंदर साथ है, इंडिया के भी उसमें जुड़े हुए हैं। और इधर हमारी फेसबुक पे सुन रहे और जूम पे सुन रहे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर मिलते हैं इंडिया के अनुसार रात 8:30 बजे, ठीक है? तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।